नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है शुक्र के गोचर पर। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, फिलहाल वृषभ राशि में चल रहे हैं। मिथुन राशि में ये प्रवेश करने वाले हैं 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं। मिथुन राशि में सीक्वेंशियल अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से तो शुक्र बुध और सूर्य ये साथ ही चलते हुए आ रहे हैं, आगे पीछे युति बना लेते हैं। वैसे भी अगर आप गोचर में देखेंगे या किसी भी पत्रिका में देखेंगे तो ये ग्रह जो है ये हमेशा आगे पीछे ही या फिर एक भाव में युति बनाकर बैठते हैं, या फिर आगे सूर्य के पीछे कभी बुध होते हैं या शुक्र होते हैं या आगे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि सूर्य अकेले होंगे या शुक्र अकेले होंगे या बुध अकेले होंगे। अब देखिए ये जो गोचर है ये मिथुन राशि के शुक्र का है ना। तो इस शुक्र की युति होने वाली है उस बुध के साथ में, उस सूर्य के साथ में। मतलब 12 जून को तो खुद शुक्र जा रहे हैं, परंतु अगर आप देखेंगे 14 जून को बुध गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। मैंने इस बारे में भी एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर जाके चैनल पे देखिएगा। उसी के बाद में 15 जून को सूर्य भी गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में। अब देखिए 15 जून का जो वीडियो है वो अभी आएगा, परंतु जब ये युति बनती है तो क्या होता है सबसे पहले तो इसको समझिए। ठीक है, शुक्र और बुध की जब युति बनती है तो एक लक्ष्मी नारायण योग तैयार होता है। शुक्र अर्थात लक्ष्मी और बुध अर्थात नारायण। तो जब भी ये योग तैयार होता है गोचर में भी तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाता है। अब ये मिथुन राशि में है, इसका अर्थ है कि आप अपने एफर्ट्स के द्वारा, आप काम त्रिकोण के द्वारा, आप यात्राओं के द्वारा, आप सिबलिंग्स के द्वारा, आप उपदेश द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा कहीं ना कहीं लक्ष्मी की प्राप्ति करने के आपको योग बनते हैं। अब आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप इन सभी चीजों से या इन सभी एस्पेक्ट से जुड़ के अगर काम करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। अब देखिए लक्ष्मी जो है वो केवल पैसा ही लक्ष्मी है ऐसा नहीं है। लक्ष्मी अष्ट प्रकार की होती है, और अष्ट प्रकार की लक्ष्मी मतलब पत्रिका में आपके ये किस भाव में हो रहा है उसके अनुसार आपकी इच्छा या आपका फोकस, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर मान लीजिए ये लाभ भाव में या धन भाव में है तो कहीं ना कहीं फोकस पैसा कमाने का है। अष्टम भाव में है तो गुप्त धन का है। पंचम भाव में है तो बुद्धि का है, राइट। चौथे भाव में है तो ये वास्तु लक्ष्मी के लिए है। सप्तम में है तो अच्छा वर प्राप्त करने के लिए है, अच्छी वधु प्राप्त करने के लिए है। पंचम में तो संतान लक्ष्मी के लिए है। तो ये अलग अलग पद्धति से काम करेगा, राइट। अलग अलग पद्धति से आपके पत्रिका में काम करेगा। हर लग्न के अनुसार तो मैं फलित बात बताने ही वाली हूँ, कुछ देर में हम हर लग्न के अनुसार शुरू करेंगे। बट उसके पहले ये गोचर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल किसके लिए है इसको समझ लीजिए। मिथुन राशि जिसकी है उनके लिए सबसे पहले तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। मिथुन लग्न जिसके लिए है उनके लिए भी गोचर बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर आपकी जन्मस्थ पत्रिका में इसी राशि में कोई ग्रह है और जब ये 3 ग्रह इसके ऊपर चलने वाले हैं या इसके ऊपर भ्रमण करने वाले हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी होंगी, खास करके कम्युनिकेशन से संबंधित, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित, कुछ ना कुछ विद्या से संबंधित, जर्नलिज्म, लिखान, आप अगर राइटिंग में है तो आप अगर कोई स्किल सेट एक्वायर करना चाह रहे हैं इसके लिए। ठीक है, इसके बाद में मिथुन राशि बुध की है। बुध की और एक राशि है जिसका नाम है कन्या। कन्या राशि में बुध जो है वो उच्च के होते हैं, अर्थात ये जो गोचर है कन्या राशि को भी प्रभावित करेगा क्योंकि कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो कन्या राशि भी आपकी पत्रिका में जहां भी स्थित है वहां से भी कोई ना कोई घटनाक्रम या इवेंट आपके जीवन में आने वाले हैं। काल पुरुष कुंडली में ये रोग रिपु ऋण और प्रारब्ध के भाव, पेंडिंग कर्म के भाव इस भाव को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि इससे भी संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम आ सकता है। अब देखिए और क्या होगा कि ये मिथुन राशि अगर आपका लग्न है, मतलब लग्न राशि है तो भी इम्पैक्टफुल करेगी, और ये इम्पैक्ट आपके शरीर पे होगा, आपके अपीयरेंस पे होगा, आपके एग्जिस्टेंस पे होगा। मिथुन राशि के 3 नक्षत्र हैं, मृग, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र जो है, मृगशीरा, वो मंगल का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो है राहु का नक्षत्र, और पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो है गुरु का नक्षत्र।
अब ये 3 नक्षत्र जो हैं, इन नक्षत्रों में भी आपके अगर कोई ग्रह हैं, तो भी ये इम्पैक्टफुल होगा और आपको कहीं न कहीं एक इवेंट देने के लिए अ, इसका काम होगा। अब देखिए मंगल, राहु और गुरु और बुध, ये 4 ग्रह कहीं न कहीं इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम दशा अंतर्दशा की बात करें, तो अगर आपके बुध की महादशा, अंतर्दशा चल रही है, इसी में अगर मान लीजिए आपकी मंगल की, राहु की, गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये गोचर कहीं न कहीं बहुत हद तक प्रभावी होगा। और ये किस क्षेत्र में होगा? जो मैं पहले ही इसके बारे में बता चुकी हूँ। पर्टिकुलरली हर लग्न के अनुसार ये किस प्रकार से प्रभावित होगा, हम लग्न वाइज देखेंगे। अब एक और चीज समझ लेते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मिथुन राशि जो है वो आपके कंधों पर पड़ती है, शोल्डर्स पर पड़ती है, कान को दर्शाया जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो नाक नाक को दर्शाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है अश्रु, तो आंखों की भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आती है चीजें। मृगशीरा नक्षत्र और मंगल इसके स्वामी हैं, तो ये कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो से संबंधित या रक्तचाप इससे संबंधित भी कहीं ना कहीं घटनाक्रम हो सकती है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए नाक में फुंसी होना, नाक में कहीं ना कहीं दर्द होना, नाक में लग जाना, या मान लीजिए चेहरा, अगर हम खास तौर पे शोल्डर्स लेते हैं, आर्म्स लेते हैं, भुजाएं लेते हैं और कान लेते हैं, ये भी अगर मान लीजिए कि बुध आपके पत्रिका में अगर पीड़ित है, तो यह स्थिति बन सकती है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको आए। देखिए हर पत्रिका यूनिक है। आप गोचर को पॉसिबिलिटीज के तौर पर अगर समझते हैं तो आप उसके ऊपर पहले से काम कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी पत्रिका के अनुसार समझना है तो किसी न किसी अच्छे ज्योतिषी के से ये चीज समझना आवश्यक है। ठीक है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं फ्रोजन शोल्डर्स या शोल्डर में कुछ ना कुछ दिक्कत आना, सर्वाइकल पेन होना, या कानों से संबंधित कुछ ना कुछ दर्द होना, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो कानों को दर्शाता है। और अभी गुरु भी यहाँ पे कहाँ बैठे हुए हैं, आपके दूसरे मतलब इस भाव से व्यय भाव में जा रहे हैं, मिथुन राशि से व्यय भाव में हैं, तो वो कहीं ना कहीं रोग भी दे सकते हैं। देखिए ठीक है, ये हमने मोटे मोटे तौर पे देखा कि किस किस सेक्शन में हमें मिथुन राशि के गोचर का परिणाम मिलेगा। शुक्र का गोचर जब आता है आपके द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में, व्यय भाव में शुक्र का गोचर जब भी आएगा, तो आपकी शॉपिंग करना बढ़ जाती है। आप शुक्र से संबंधित जितनी लग्जरियस चीजें होती हैं वो खरीदना आप शुरू कर देते हैं। शुक्र से संबंधित प्लेजर की जो एक्टिविटीज होती हैं वो बढ़ जाती है, खास करके जब वो पंचम भाव का शुक्र हो, व्यय भाव का शुक्र हो, या फिर तृतीय भाव का शुक्र हो, सप्तम भाव का शुक्र हो, लाभ भाव का शुक्र हो। और इसी में इसमें सबसे ज्यादा ये एक्टिव होता है, ये जो सेक्सुअल प्लेजर्स हैं ये फिफ्थ हाउस में, व्यय भाव में एक्टिवेटेड ज्यादा होते हैं। मतलब गोचर में जब ये स्थिति बनती है तो उस वक्त आपसे इन सब चीजों में रत रहना, इन सब चीजों में हमेशा अपना चित्त लगा रहना या अपनी एनर्जी ड्रेन आउट होना, ये ज्यादा होगा। यही वो टाइम पीरियड है जब जब व्यक्ति प्रेम प्रणय के चीजों में और ज्यादा एक्टिव होता है और ज्यादा उसका मन लगता है। तो वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या इवन जब 6th हाउस का जब शुक्र होता है तो इस केस में गोचर में भी बहुत बार इनफिडेलिटी के या अफेयर के चांसेस जरूर बनते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि ये उसी समय घटित हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि चीजों का प्लेटफॉर्म बीजारोपण बहुत पहले ही हो चुका होता है। कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसी होती है जिसके कारण ऐसा हुआ है या जिसके कारण ऐसी चीजें एक्टिवेट होती हैं। तो पत्रिका देखे बिना इन सब चीजों को समझना या इन सब चीजों का निष्कर्ष निकालना डिफिकल्ट है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे प्रत्येक लग्न के अनुसार ये शुक्र का गोचर जो है ये किस प्रकार से काम करेगा। शुक्र जो है, ये पूरा गोचर जो है ना शुक्र का, ये लगभग अस्तंगत स्थिति में जाने वाला है। मतलब मिथुन राशि का जो शुक्र है, जो सबसे ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए या जितनी भी आपकी प्लेजरेबल चीजें हैं जिससे आपको क्षणिक सुखों की अनुभूति होती है,
वो चाहे ट्रैवल हो, वो चाहे खान-पान हो, अच्छा म्यूज़िक सुनना हो, अच्छी चीज़ें करना हो या जितनी भी क्षणिक सुखों की बातें हों, जो आप खुद इनिशिएटिव लेकर करते हैं। अब यहाँ इस समय वो अस्तंगत स्थिति में रहेगा, तो पूरा गोचर जो है शुक्र का, ये अस्तंगत स्थिति में जब होता है, तब व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। जब व्यक्ति में डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलते हैं उसे या ऐसा कार्य या ऐसी अपेक्षाएँ होती है उसे जो उसकी वो अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं। अपेक्षा भंग होने के भी ये योग बनते हैं देखिए। और ऐसा समय क्या करता है आपके अंदर शुक्र अग्नि को और ज़्यादा प्रज्वलित करते रहता है, बढ़ाते रहता है। इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं? इससे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करना या कुछ न कुछ एक्सरसाइज़ एक्टिविटी करना, वॉक करना या फिर प्राणायाम करना। किसी न किसी प्रकार से अपना जो चित्त है, वो आपको या आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, शुक्राग्नि है, उसे आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये फ्रस्ट्रेशन का अन्यथा ये कहीं न कहीं त्रास देने वाला पीरियड भी बन सकता है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि हर लग्न राशि के अनुसार ये शुक्र का गोचर जो है, ये किस प्रकार से आपको फलित की संभावनाएँ दे सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है उनके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में शुक्र जब आए हैं और साथ ही उनके साथ में युति बना रहे हैं सूर्य और बुध। तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है तो प्रयत्न ज्यादा करने पड़ेंगे, एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे और ये एफर्ट्स इस तरह के होंगे जहां पे आपको कहीं ना कहीं जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे कम ही आपको मिलने वाला है, पर मिलेगा जरूर। लक्ष्मी नारायण योग है तो प्राप्ति जरूर होगी, परंतु उसमें कुछ न कुछ कमी रह सकती है क्योंकि शुक्र अस्तंगत स्थिति में जाएंगे। इवन बुध भी अस्तंगत स्थिति में जाएंगे, सब जब सूर्य के निकट रहेंगे ये। तो लक्ष्मी नारायण योग खुद जो है वो अस्तंगत स्थिति में रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी तरह से फलित नहीं मिलेगा, पर अगर जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 100% फायदा हो, वहां पे हो सकता है कि 60% ही फायदा हो आपको। ये वो टाइम पीरियड है कि मेष लग्न के जातक बहुत ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग डिले हो सकती है, ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, यात्राओं में कुछ कठिनाई हो सकती है, जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रतिकूलता पार करने के बाद में सफलता है। ठीक है, ये पूरा जो गोचर है ये तीसरे भाव से आपके सप्तम भाव को देखता है, मतलब भाग्य को देखता है। आप जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं, सेल्फ एफर्ट्स डालते हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ में जिस प्रकार से संबंध रखते हैं, उसके अनुसार ही भाग्य प्रफुल्लित होगा। यहाँ पे भाग्य का कहीं ना कहीं साथ मिलने के लिए इन सब फैक्टर्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, परंतु इनके साथ में फ्रस्ट्रेटेड होकर या डिसअपॉइंट होकर या गलत बर्ताव नहीं होने देना है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये गोचर जॉब वाइज भी ऐसा है कि अभी आप चेंज ना करें। ये गोचर शायद आपको घर चेंज की पॉसिबिलिटी दे सकता है। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ये जो गोचर है ये उनके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव धन भाव है। धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग का बनना बहुत अच्छी बात है, परंतु ये असंगत स्थिति में रहने वाले हैं। सूर्य के साथ में है, असंगत स्थिति में रहने वाले हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां पे वो असंगत स्थिति से बाहर है या असंगत स्थिति बनी नहीं है, तब जरूर फायदा होगा। मतलब आपने पिछले कुछ महीनों पहले जो आपने बीज बो के रखा हुआ है या जो मेहनत करके रखी हुई है, उसका फायदा आपको अभी मिलने वाला है। बाकी ये पूरे गोचर में पूरा फायदा मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि असंगत स्थिति में जब रहेगा तो आपने अगर 100% एफर्ट्स डाले हैं, आप 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है आपको 60% रिजल्ट मिले। तो धन से संबंधित इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। आपके ये कुटुंब वृद्धि का स्थान है। कुटुंब वृद्धि में भी कहीं ना कहीं अगर शादी ब्याह विवाह बंधन में बंध रहे हैं, कहीं ना कहीं घर में कोई एडिशन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे योग हैं इस चीज के लिए। ये चीज हो सकती है, परंतु आने के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम होगी जो प्रतिकूलता दिखा रही है। बट उस प्रतिकूलता को सही प्रकार से एडजस्टमेंट कर लिया जाए तो वो अच्छा ही रहेगा, याद रखिएगा। फिर ये बुध जो है ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए बुद्धि से संबंधित, मतलब बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि का सही प्रकार से क्या करिएगा, उपयोग कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है।
क्योंकि अगर बुद्धि यहाँ पे या कुंठित हुई या बुद्धि का उपयोग आपने सही तरीके से नहीं किया तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ये गोचर आपके धन को बढ़ाने वाला जरूर है, याद रखिएगा। गोचर ही कहाँ का है, मिथुन राशि का है। देखिए शुक्र जो है वो मिथुन राशि में चलेंगे और बुध के साथ में सूर्य के साथ में युति बना रहे हैं, लग्न भाव में ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये संपूर्ण गोचर आपके व्यक्तिमत्व पर पूरी तरह से प्रभाव डालने वाला है। आपके व्यक्तिमत्व में कहीं ना कहीं बहुत शुक्र बुध और सूर्य से संबंधित परिणाम होंगे। बट अगर आप देखेंगे तो बुध और शुक्र कैसे हैं, असंगत स्थिति में हैं। अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में मिथुन राशि में शुक्र और बुध ऑलरेडी हैं और वो असंगत स्थिति में ही हैं और गोचर में असंगत स्थिति में आ रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे बहुत प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कुछ ना कुछ फटका लगने की या कुछ ना कुछ हानि होने की संभावना है, क्योंकि वो शुक्र कौन है, व्यय भाव के स्वामी हैं, खड्डे के स्वामी हैं, और वो आपकी बुद्धि के कारण होगा क्योंकि बुद्धि के स्वामी भी हैं। लग्नेश और चतुर्थेश मतलब सुख भाव के भी स्वामी बुध होते हैं, जो व्यय भाव के स्वामी के साथ में योग बना रहे हैं। मान लीजिए आपकी पत्रिका में ये योग मिथुन राशि में नहीं है परंतु किसी त्रिक भाव में है, मतलब आपके छठवें, आठवें या 12वें भाव में है, तो क्या होगा, अगर इन त्रिक भावों में ये बुध और शुक्र का योग आपके जन्म पत्रिका में है तो भी आपके लिए हानिकारक स्थिति बन सकती है। अगर इसी की विपरीत स्थिति हुई, मैं जैसे कन्या राशि में ये आपका बुध शुक्र का योग बना हुआ है, यहाँ पे बुध जो है वो उच्च के हो जाते हैं, राइट, तो क्या होगा, ये पूरा गोचर जो है ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉटरी लगना या घर से संबंधित कुछ अच्छा काम होना या पैसा आना, ये सारी संभावना बन सकती है। परंतु वही मान लीजिए शुक्र, जैसे हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं और मिथुन राशि का शुक्र या पत्रिका में आपके मीन राशि का शुक्र है और बुध है, तो यहाँ पे देखिए नीच भंग या राजयोग हो जाता है दशम भाव में, है ना, क्योंकि ये आपके जन्म पत्रिका की स्थिति है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बुध नीच के हो रहे हैं, शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ पे परिणाम जब आपको मिलेगा तो दशम भाव से संबंधित जो परिणाम है वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपको पार्शली 50% बहुत अच्छा, 50% कुछ न कुछ हानि, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हानि किस चीज़ से हो सकती है, आपकी बुद्धि के कारण, आपके विचारों के कारण। तो इस प्रकार से ये जो गोचर है ये लग्न भाव को लेकर है और लग्न भाव को लेने के कारण ये आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, आपके मेंटल एटीट्यूड के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। ये शुक्र मिथुन राशि के हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके विचारों में सेक्सुअल प्लेजर्स या सेक्सुअल चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा सकते हैं और चेतना आपकी उस तरफ सबसे ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ें होने की भी संभावना है। देखिए, या इस चीज़ के कारण फ्रस्ट्रेशन आने की भी संभावना है, तो यहाँ पे आपको ख्याल रखकर चलना है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है ये उनके व्यय भाव में हो रहा है। कर्क लग्न के जातकों के लिए ये पूरा टाइम पीरियड जो है इच्छा के विरुद्ध कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्षय होते रहेगा, कुछ ना कुछ खर्चा होते रहेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा। तो वो सेक्सुअल प्लेजर्स भी हो सकते हैं, बेड प्लेजर्स हो सकते हैं, आपका मन ना हो परंतु आपके साथ आपके स्पाउस के साथ में आपको खुश रखने के लिए या चीजें अच्छी रखने के लिए ऐसा घटनाक्रम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु याद रखिएगा, धर्म अनुसार जो चीजें हैं वो अगर आप करने के लिए जाते हैं, वहां पे अपना इच्छा या आप उसे साइड में रख के भी कोई चीजें करते हैं, क्यों, क्योंकि रिलेशनशिप का बॉन्ड अच्छा बना रहे और उससे आपका शारीरिक तंत्र भी बहुत अच्छा बना रहेगा, तो वहां पे मन को साइड रखना जरूरी है। इसमें आप समतोलता स्थापित कर सकते हैं। ये गोचर जो है ये कहीं ना कहीं खर्चा देगा, ये गोचर जो है शुक्र से संबंधित खर्चा करवाएगा। मतलब आपको ऑलरेडी शॉपिंग की इच्छा हो गई होगी, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप कपड़े खरीद रहे हैं, साड़ियां खरीद रहे हैं, या अच्छे पुरुष वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी स्किल्स को ग्रूम करने के लिए कहीं ना कहीं कोर्सेस में पैसा लगा रहे हैं, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, परफ्यूम्स खरीदना या बाहर जाने की तैयारी के लिए जो जो चीजें लगती हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए, मिथुन राशि का ये लक्ष्मी नारायण योग है तो वो व्यय भाव से संबंधित है, तो जो लोग एक्चुअली बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके लिए अच्छा योग है, क्योंकि ये योग आपको विदेश यात्रा भी आपसे आपके लिए घटित करवा सकता है।
अगर हम देखें कि ये जो शुक्र है, ये शुक्र देखिए लाभेश है और चतुर्थेश है। सो लाभेश से संबंधित और चतुर्थेश से संबंधित कुछ न कुछ घटनाक्रम, मतलब आपके घर से संबंधित, आपके वास्तु से संबंधित कुछ न कुछ घटनाक्रम यहाँ पे होने वाली है। और अगर आपने कुछ ही समय पहले एक घर खरीदा है या वास्तु खरीदी है, तो आप उसके रिनोवेशन के लिए, उसके उसके बहुत सारी चीजों के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आप फंसे होंगे, वो कंप्लीट होने के चांसेस है। अब खर्चा भी होगा, नए घर से संबंधित, नए वास्तु से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा, ये भी स्थिति बन रही है। लाभेश का व्यय भाव में होना, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं खर्चा ज्यादा है यहाँ पर। फ्रेंड सर्कल के साथ में, कॉन्टैक्ट सर्कल के साथ में, खासकर अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ में आप समय बिताने के लिए जाएंगे इस पूरा पूरा टाइम पीरियड में। मूवीज देखना, साथ में कुछ ना कुछ हैंग आउट करना, इसकी संभावनाएं ज्यादा बनती है। ये लेजर टाइम है, और ये लेजर टाइम कहीं ना कहीं आप इस चीज के लिए कर रहे हैं कि आपको मानसिक अच्छा फील हो, रिलैक्स फील हो, उसके लिए। पर हो सकता है कि इसमें 60% ही आराम आए और 40% ना आए। क्यों? क्योंकि असंगत स्थिति में है शुक्र, इसलिए। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में शुक्र का होना ये क्या दर्शाता है कि काम त्रिकोण का ये अंतिम भाव है। काम त्रिकोण का ये अंतिम भाव जब है, तो ये कहीं ना कहीं काम त्रिकोण से संबंधित, काम भावना से संबंधित कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ लेकर आ रहा है। आपके लिए ऐसी स्थिति बनाता है कि आप किसी न किसी व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में आप टाइम बिताने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। परंतु शुक्र और बुध यहाँ पे असंगत स्थिति में है, तो याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ प्रतिकूलता आने की संभावना है। उन प्रतिकूलताओं को अगर आप सही ढंग से, बुद्धि से, विवेक से अगर पार कर लेते हैं, तो उस पूरी हैपनिंग का आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। लाभ भाव में एक घटनाक्रम हो रही है, तो कहीं ना कहीं लाभ आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे? देखिए, शुक्र आपके लिए दशम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। तो शुक्र लाभ जो है, शॉपिंग जो है, या कोई ना कोई खर्चा जो है, या कुछ भी लग्जरियस आइटम जो है, वो आप अपने लिए ले रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप बाहर घूमने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिबलिंग्स का इंक्लूजन होना भी संभव है। फ्रेंड्स का मिलकर कुछ ना कुछ आउटिंग करना, गेट टुगेदर करना, पार्टी करना, ये भी संभव है। बट देखिए, याद रखिए कि ये सारे घटनाक्रम जो है, जो आप शुक्र से संबंधित क्षणिक सुखों से संबंधित करने वाले हैं ना, इसमें एक फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? कि ये असंगत स्थिति में है दोनों, तो कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी, कहीं ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति बन सकती है। तो उसे अगर आप सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। अगर हम बात करें कि कन्या लग्न के लिए ये गोचर कैसा है, कन्या लग्न के लिए देखिए कि ये गोचर हो रहा है उनके दशम भाव में। दशम भाव में शुक्र, बुध, सूर्य। अब हम शुक्र का गोचर देख रहे हैं। शुक्र कन्या लग्न के लिए भाग्य और धनेश है, भाग्येश और धनेश है। भाग्येश और धनेश लक्ष्मी नारायण योग में बंधे हुए हैं। परंतु ये लक्ष्मी नारायण योग कैसा है? असंगत स्थिति में है। इसका अर्थ है कि जो भी आप काम करेंगे, या जो भी आप अपने करियर को लेकर, अपने सर्विस को लेकर जो भी आप एफर्ट्स डालने वाले हैं, विद्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल सेट एक्वायर कर रहे हैं, इन सब चीजों में आपको 100% रिजल्ट ना मिलके, हो सकता है रिजल्ट थोड़ा कम आए। आपको हो सकता है सेकेंड चांस अटेम्प्ट करने पड़े। और वैसे भी 30 जून तक, जब उसी समय पे अगर जब शनि वक्री होने वाले हैं, तो उसके पहले ही ये अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। दूसरी स्थिति, अब लक्ष्मी नारायण योग है, तो ये अच्छा योग बनाता है आपके स्पाउस के साथ में, आपके फैमिली के साथ में, आपके बच्चों के लिए अच्छा योग बनाता है। कहीं ना कहीं ये उनके लाइफ में एक अच्छी इवेंट दिखाता है। वैसे भी स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो अभी सब चीजों की एक नई उमंग है, नया क्यूरियोसिटी है सब चीजों को लेकर, और वो आपका माइंडसेट भी अक्वायर करके रखेगा। अब ये दशम भाव में जो शुक्र जो है, ये और क्या दर्शाते हैं कि भाग्य कैसे खुलेगा? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने खुद एफर्ट्स डालेंगे, यहाँ पे एफर्ट्स जितनी डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कुछ कम गुना आपको अपेक्षा से जितना है उससे कम मिलने वाला है। पर उससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये आपको
जो भी परिणाम देगा ये लॉन्ग टर्म देने वाला है। ये जो गोचर है ना बुध और शुक्र, आप देख रहे हैं कि ये आर्द्रा नक्षत्र में भी ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग जो है ना कन्या लग्न के या कन्या राशि के टैटू आर्ट में भी काफी इंडल्ज हो रहे होंगे, और उससे कहीं ना कहीं हैप्पीनेस गेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ खास करके ऐसे टैटू आर्ट में इंडल्ज हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिवोशनल है, माइथोलॉजिकल है, यंत्र से जुड़ा हुआ है। और ये करना कहीं ना कहीं उनके उनके करियर के लिए, उनके खुद के व्यवसाय या उनके काम के लिए अच्छा एक एक्टिवेशन के रूप में काम करेगा। अगर हम तुला राशि की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? उनके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्येश का भाग्य भाव में होना, शुक्र के साथ में होना, ये भाग्य को बलवत्त ही करता है। भाग्य में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, परंतु भाग्य से जो चीजें मिलने वाली हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग अस्तंगत स्थिति में है। पर जैसे ही अस्तंगत स्थिति में से ये छूटता है कुछ समय के लिए, अगर ये डायरेक्ट रहता है, उस समय आपको इसके अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। भाग्य भाव में है तो बहुत सारे लोग जो है वो तीर्थ क्षेत्र जा सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र जाके मत्था टेक के आना, कुलदेव या कुलदेवत जो है आपका, वहां पे जाके चीजें करके आना, वहां पे जो पेंडिंग रिचुअल्स है उसे कंप्लीट करना, ऐसे चांसेस बनते हैं। देखिए, खास करके लक्ष्मी मतलब श्री की उपासना के लिए कहीं ना कहीं आपकी इच्छा होना, गुरु की प्राप्ति होना, किसी का गाइडेंस मिलना, घर में होम हवन होना, घर में लक्ष्मी की साधना के लिए, लक्ष्मी के आगमन के लिए कुछ न कुछ साधनाएं करना, वैभव लक्ष्मी का व्रत होना, ये सारी सिचुएशन इस भाग्य भाव के लक्ष्मी नारायण योग की मतलब शुक्र के योग की बनती है। परंतु याद रखिएगा, मिथुन राशि का शुक्र है, भाग्य किस चीज से आ सकता है? मिथुन मतलब मैथुन, और मैथुन मतलब मिथुन राशि में ये योग बन रहा है, अर्थात जब आप अपने स्पाउस के साथ में सही प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं और प्रफुल्लित करते हैं उस चीज को, तो समृद्धि बढ़ती है, उस समृद्धि से आपका भाग्य बढ़ता है। वृश्चिक लग्न के लिए बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? इनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में शुक्र का आना, मिथुन राशि का शुक्र अष्टम भाव में होना, ये क्या दर्शाता है? कि भाई लक्ष्मी नारायण योग की प्राप्ति। बहुत सारे ऐसे साधक गण जो इस समय, जैसे अभी ये पूरा टाइम पीरियड कहाँ का है? कामाख्या में, शक्ति पीठों पे, खास करके कामाख्या में अंबुबाची का मेला होगा इस मंथ के एंड में। बहुत सारे वृश्चिक लग्न के या वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, अगर लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, ऐसी साधनाओं में रत हैं जहां पे श्री की उत्पत्ति चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये श्री की प्राप्ति मिल सकती है, परंतु कहीं ना कहीं आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा कम आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण अस्तंगत स्थिति में है, याद रखिएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। अंबुबाची मेला जो है कामाख्या में जो हो रहा है, उस वक्त अगर आप जो आपने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं और चीजों को हासिल करने के लिए जो भी मंत्र जप या पारायण जो भी करते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलेगी आपको। ये एक समय अच्छा भी है कि अष्टम भाव में ये मिथुन राशि का शुक्र जो है वो क्या दर्शाता है? मिथुन मतलब मैथुन, तो काम काम भावना या कामाग्नि से उत्पन्न होने वाली जो साधनाएं होती हैं, उससे संबंधित जो जो साधना के घटनाक्रम होते हैं, उसे सही प्रकार से जब आप गुरु की निर्देश में करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। और ये बहुत हाई टाइम पीरियड है उन साधकों के लिए। अगर हम नॉर्मल तौर पे बात करें तो आप लोग जितने भी ऐसे हैं जिनके कुलदेव कुलदेवी जहां पे आपने विजिट नहीं किया है, तो आप जाएं और विजिट करें, क्योंकि ये वो समय है कि अगर आप विजिट करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति या आपको श्री की प्राप्ति जरूर होती है। ये शुक्र आपकी पत्रिका में व्यय भाव के स्वामी है और ये सप्तम भाव के स्वामी है। एक्चुअली ये समय पूरा ऐसा है कि आप अपने स्पाउस के साथ में जितना इन्वॉल्व रहते हैं सभी प्रकार से, जितना आप उनके साथ में समय बिताते हैं, जितना आप अपना दाम्पत्य सुख सही प्रकार से भोगते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए उतना ही अच्छा क्या देता है? आपको फलित देगा, आपके जीवन में समृद्धि बढ़ाएगा। धनु लग्न की बात करते हैं। ये धनु लग्न का जो गोचर है शुक्र का, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। बहुत सारे जातक शादी ब्याह के बंधन में बंधने के चांसेस बनते हैं। बहुत लोग जो
देखिए, शुक्र, सूर्य और बुध है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी स्पाउस के माध्यम से। आपके बिजनेस में भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी की प्राप्ति होने की संभावना बनती है यहाँ पे। परंतु याद रखिए कि लक्ष्मी नारायण योग जो है ये अस्तंग स्थिति में है, तो जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं, उससे थोड़ी कम आपको चीजें मिल सकती हैं, परंतु सफलता प्राप्त होगी ही होगी। शुक्र धनु लग्न के लिए लाभेश है और षष्ठेश है। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई पेंडिंग कर्म का भाव, या कोई ना कोई स्त्री से संबंधित कुछ ना कुछ का आपका अगर कार्य बचा हुआ है जो आपने नहीं किया है, स्त्री की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल मत करिएगा आप, ये नहीं होनी चाहिए आपसे। और पैसों की कदर करना बहुत जरूरी है। षष्ठ भाव के स्वामी है शुक्र यहाँ पर। इसका अर्थ है कि स्पाउस, जितनी ही स्त्रियां हैं जीवन में, उनकी रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। परंतु ये पर्टिकुलर गोचर क्या दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा पेंडिंग कर्म है, और वो स्पाउस से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, स्पाउस के साथ मिलके करना भी हो सकता है। जब आप ये करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होती है, प्रारब्ध पूर्ण होता है। इसका क्लू आप अपने पत्रिका को दिखवा के अच्छे से करवा सकते हैं, क्योंकि ये मोटे तौर पे एक ब्रॉडर वर्जन मैंने यहाँ पे बताया है। मकर लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये गोचर हो रहा है उनके छठवें भाव में। पेंडिंग कर्मों में लक्ष्मी नारायण योग बनना, अर्थात अगर आपकी पत्रिका में ऑलरेडी लक्ष्मी नारायण योग है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप लक्ष्मी की साधना करते हैं, लक्ष्मी नारायण योग जो है उसे प्रफुल्लित कर लेते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? अग्निहोत्र के माध्यम से। कोई ऐसा स्किल्ड व्यक्ति, जब अगर आपको आपके प्रारब्ध को पूर्ण करने के लिए, जो आपने गत जन्म में कमाई हुई लक्ष्मी थी, होने के बावजूद भी उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो स्थिति में से निकालने के लिए ये वो टाइम पीरियड है जब आप अगर इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का रिचुअल करते हैं, तो उससे आप निकल सकते हैं। एक दूसरा, अच्छे जॉब की प्राप्ति होने की संभावना, अच्छा जॉब चेंज होके अच्छा पैकेज मिलना, अच्छा पोजीशन मिलना, इसकी संभावना दिखाई देती है। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आप कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण जो है, इससे संबंधित कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से जूझ रहे हैं, डिस्प्यूट से जूझ रहे हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपको मुक्त करवा सकता है। परंतु एक चीज याद रखिएगा कि ये असंग स्थिति में है, तो जो आप अपेक्षा कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट करते हैं तो सफलता प्राप्त होगी, याद रखिएगा। कुंभ कुंभ लग्न के लिए देखिए कि ये जो लक्ष्मी नारायण, मतलब ये जो शुक्र का गोचर है मिथुन राशि का, ये कहाँ हो रहा है? उनके पंचम भाव में हो रहा है। ये शुक्र जो है इनकी पत्रिका में चतुर्थेश है और भाग्येश है। चतुर्थेश का और भाग्येश का पंचम भाव में आना बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है, उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं होगी, इसकी स्थिति बनती है। अब चतुर्थेश है तो ये कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित, माता से संबंधित भी कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं जरूर देते हैं। पर याद रखिएगा, अगर कोई केस चल रहा है, कुछ ना कुछ बात चल रही है, कुछ ना कुछ आप इन लोगों के साथ, इन लोगों के लिए करना चाहते हैं, अपने वास्तु के लिए, अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, या अपने संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं, परंतु आपको लगता है कि किसी न किसी बात से आप अड़े हुए हैं, कोई फैक्टर है जो जो उस चीज को करने के लिए रोकता है, तो एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज कर लेते हैं और वो पूर्ण करते हैं, तो आपको भाग्य की प्राप्ति होगी, खुशियों की प्राप्ति होगी। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आप नई स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, नए लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, उसे आप अवेल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे वो लक्ष्मी नारायण योग जो है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा कुछ देकर जाएगा। अगर हम अंतिम लग्न की बात करें तो ये है मीन लग्न। मीन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग होना, शुक्र का मिथुन राशि का गोचर जो चतुर्थ भाव में हो रहा है, ये शुक्र उनकी पत्रिका में अष्टम भाव के और पराक्रम के स्वामी है। तो चतुर्थ भाव मतलब सुखों की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप अपने अष्टम भाव मतलब निज दोषों को दूर करते हैं। एक, आप अष्टम भाव मतलब जो आपके आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो कुल देवी हैं, कुल दैवत हैं, उनसे संबंधित अगर कोई रिचुअल आपने नहीं किया है, वो अगर पूर्ण करते हैं, उसके लिए पराक्रम दिखाते हैं, वो सेल्फ एफर्ट्स लेके अगर चीजें करते हैं, पितरों के लिए करते हैं, तो क्या होगा? चतुर्थ भाव मतलब आपको घर की भी प्राप्ति हो सकती है, आपको
आपका नया घर मिल सकता है, आप स्थायी हो सकते हैं, आपको सेटलमेंट मिल सकती है। और अगर मान लीजिए ये चीज़ें आपने अगर पिछले गोचर में कर ली हैं, तो ये वो समय है जब आप यू कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट। मतलब यहाँ पे वो समय है कि जब आपको चीज़ें मिलेंगी। पर देखिए लक्ष्मी नारायण योग कैसा है? ये असंगत स्थिति में रहने वाला है। इसका अर्थ है कि जब आप जो भी चीजें कर रहे हैं, जिस अपेक्षा से कर रहे हैं, वो अपेक्षा से आपको थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि असंगत स्थिति में है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, हो सकती है। परंतु मैं ये कहूंगी कि सी द ब्राइटर साइड, वो ब्राइटर साइड ही क्या करेगी, आपको संतुष्टि देगी, कंटेनमेंट देगी। क्योंकि वापस से जब ये योग बनेगा और ये असंगत स्थिति नहीं रहेगी, तो आपने जितने प्रयत्न करे हुए हैं वो सफल उस समय पे होंगे ही होंगे, 100% होंगे। और ये हम मेजर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। आपकी पत्रिका यूनिक है, राइट? आपकी पत्रिका में घटनाक्रम किस प्रकार से घटित हो रहे हैं, हर भाव, हर जो ग्रह है वो किस प्रकार से इंटरैक्ट कर रहा है गोचर में, उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। यहाँ पे समाप्त होती है सारी 12 लग्नों के अनुसार जो मिथुन राशि का गोचर रहा है, वो आप सभी ने सुना। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करेंगे रेमेडी के पार्ट पे। अब रेमेडी के लिए देखिए कि मिथुन राशि का गोचर है शुक्र का। तो सबसे पहले ये काम त्रिकोण की राशि है। अपने पार्टनर के साथ में, अपने लीगली वेडेड पार्टनर के साथ में अगर आप दाम्पत्य सुखों का सही प्रकार से अनुभव लेकर रिस्पेक्टफुली अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं और इस पूरे पूरे कालखंड में सही प्रकार से इस क्रिया को करते हैं, तो भी लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति होगी। एक दूसरा, लक्ष्मी जी की साधना, लक्ष्मी नारायण मतलब जब लक्ष्मी नारायण की अगर आप पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी कहती है कि जब तक आप मेरे पति को नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। तो लक्ष्मी को अगर स्थापित करना है तो नारायण की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी की आराधना या गायत्री मंत्र, मतलब विष्णु गायत्री, शिव लक्ष्मी गायत्री, ये अगर आप करते हैं, बुध गायत्री, शुक्र गायत्री, ये अगर आप करते हैं, तो भी इस लक्ष्मी नारायण योग के अगर कोई भी कुछ इफेक्ट्स आपको अगर लगता है कि कम मिल सकते हैं, कुछ शंका कुशंका है, तो आप इस चीज से उसे बढ़ा सकते हैं। आप इस चीज से आपके जो मन में जो कुटिल या गलत विचार कभी आते हैं, या कुछ काम भावना को लेकर भी कहीं ना कहीं अगर पीड़ित होता है व्यक्ति, तो भी इस प्रकार की घटनाक्रम होती है। तो इन मंत्रों से क्या किया जा सकता है, शांति पाई जा सकती है। इस शुक्राग्नि के जो दुष्परिणाम है उससे बाहर निकला जा सकता है। ये गोचर आप सभी के लिए शुभ हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे आने वाले वीडियोस के लिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और यही वीडियो को समाप्त करती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।